नमस्कार, मैं हूं सिरी चंद्रशेखर। शिव शक्ति क्रिस्लाम सीरीज पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात किए कि कैसे क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का विचारधारा हमारे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए हानिकारक है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन किताबों के इतिहास और कैसे ये किताबें इन लोगों को गैर विश्वासों के साथ व्यवहार करने कहा है। बाइबल के प्रकार संपूर्ण मानव जाति का इतिहास 6000 सालों से ही शुरू हुआ था। तो हम सब जानते ही हैं, इन दोनों रिलीजन्स के हिसाब से मानव जाति पूरा आदम और हव्वा से ही आए हैं। तो हमारा सवाल ये है कि अगर आदम और हव्वा बाइबल गॉड के ही भक्त हैं तो सारे मनुष्यों को भी बाइबल गॉड का ही भक्त होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। मूसा के समय में, मतलब आदम के बाद सिर्फ 3000 सालों में ही लोग बदल गए। अगर हम ये भी सोचेंगे कि इस बीच अन्य धर्म पैदा हुए, जैसे बहुदेवता आराधना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, तो कम से कम इस बाइबल गॉड का रिलीजन या कुरान के हिसाब से अल्लाह का रिलीजन बहुसंख्या में होना था। पर ये दोनों रिलीजन्स कहीं पर भी नहीं थे, 3000 सालों में ही गायब हो गए। सोचिए, अब हमारे घरों में ही 10 साल पहले गुजरे परदादा परदादी को ही याद करते हैं तो उनके बारे में कभी ना कभी बात तो करते हैं। तो जिस भगवान की वो आराधना कर रहे हैं उनको याद नहीं करेंगे। पर यहाँ इजरायलियों को बाइबल गॉड के बारे में या आदम और हव्वा के बारे में 3000 साल के बाद मूसा आकर कहने तक नहीं पता था। मूसा आकर इन्हें कहा कि तुम्हारे पूर्वज बाइबल गॉड यहोवा की आराधना करते थे। अगर इनके पूर्वज बाइबल गॉड या अल्लाह की आराधना कर रहे थे तो इन्हें ये बात क्यों नहीं पता? तो उस 3000 सालों में बाइबल गॉड का रिलीजन पूरा खत्म। आदम और हव्वा के जमाने से लेकर मूसा आने तक, उस बीच 3000 सालों तक कोई भी इस बाइबल गॉड को या अल्लाह को नहीं जानता। इसका मतलब आदम और हव्वा की कहानी काल्पनिक है। यह है पहली बात। मैं अभी तक आपको आदम और हव्वा के ज़माने से लेकर मूसा आने तक का 3000 सालों के बारे में बोली। अब उसे कुछ देर तक बगल में रखेंगे। मूसा के 10 पीढ़ी पहले ही, जैसे इनकी नूह की कहानी में बताया गया कि बाइबल गॉड सारे इंसानों पर गुस्सा करके एक भाड़ लाता है, तब नूह को और उनके परिवार वालों को छोड़कर सारे इंसानों को वो भाड़ खत्म कर देता है। तो बाइबल गॉड नूह को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि वो उनका परम भक्त था। तो अगर हम आदम और हव्वा के समय को छोड़कर ये मानेंगे कि फिर से इंसानों का जन्म नूह से शुरू हुआ, तब भी मूसा आने तक ही बाइबल गॉड का रिलीजन खत्म हो गया। कोई नहीं जानते। मतलब एक 10 जनरेशन्स के पहले हुआ चीज भी इजरायली नहीं जानते। मतलब नूह का कहानी भी काल्पनिक है। इन दोनों रिलीजन्स के आने से पहले से ही लोग अन्य धर्मों को मानते थे। पूरे दुनिया में मूर्ति पूजक ही थे, प्रकृति का आराधना करने वाले ही थे। तब भारत में योगा है, मन बहलाने वाली मंदिरें थे, क्या कुछ नहीं। ये बाइबल गॉड का रिलीजन ही बीच में आकर ये खिचड़ी पकाए कि संपूर्ण मानव जाति का जन्म सिर्फ 6000 साल पहले ही हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इस नया रिलीजन को लोगों के बीच में लाने के लिए मूसा पहले से मौजूदा धर्मों को गलत कहा। उन अन्य धर्म के लोगों के प्रति ईसाई पैगन्स कहकर अत्याचार किए तो इस्लाम काफिर कहकर अत्याचार किए। तो मूसा अपने साथ आए लोगों को खाना, कपड़े और पैसे दिलाने के लिए कुछ विकसित देश जहां मूर्ति पूजक या प्रकृति का आराधना करने वाले निवसित थे, उनके ऊपर पापी होने का आरोप लगाकर और हमें सच्चा खुदा से दूर ले जा रहे हैं, शैतान की प्रार्थना कर रहे हैं, ये कहकर उन पर आक्रमण किए और अपना इस रिलीजन को विस्तार किए। अब सवाल ये उठता है कि बाइबल गैर विश्वासियों के बारे में क्या कहा? बाइबल में गैर विश्वासियों के बारे में 2 तरह से लिखा है। एक है ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से, जो कि यहूदियों का पवित्र पुस्तक है। वहां सीधा गैर विश्वासी नहीं लिखा, पर अन्य जाति लिखे। मतलब इजरायलियों के अलावा बाकी सारे जातियों को गैर विश्वासी या पैगन्स के साथ जोड़ दिए। यानी भारत में या कहीं और जगह में लोग बाइबल गॉड को माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सब अन्य ही हैं। और वही सारी बात कि उन्हें पत्थर फेंक के मारो, उनके मंदिरें तोड़ो, वो सब शैतान के बच्चे हैं, ये वो। वही न्यू टेस्टिमेंट में पैगन्स का अर्थ अलग है।
क्योंकि वे कई देश जाकर अपना क्रिश्चियनिटी को विस्तार किए, तो विभिन्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन किए। तब ओल्ड टेस्टामेंट के तरह एक जाति को छोड़कर बाकी को अन्य जन नहीं कह सकते। इसीलिए वह ऐसे लिखे कि बाइबल गॉड या यीशु को नहीं मानने वाला जो भी हो, किसी भी जाति का हो, वे अन्य जन ही हैं और वे सीधा नरक जाएंगे। इसीलिए तो आज हमें कई सारे पादरियों से क्या, आम ईसाइयों से भी सुनने को मिलता है कि हिंदू पत्थर की आराधना करते हैं, शैतान है, ये सब। तो ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से इजरायलियों के अलावा अन्य जाति के लोग नरक जाएंगे, और न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से कोई भी इंसान जो इनके सिद्धांतों को और इनके गॉड को नहीं मानता, वो नरक जाएगा। यहाँ पर एक जाति को नहीं, धर्म को जोड़ दिए। एकदम सिंपल कि जो यीशु को नहीं मानता वो अन्य जन है। वही इस्लाम में एक ही बात है, काफिर। इनके लिए एक जाति ये वो कुछ नहीं। जो भी इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं करता और उनके अल्लाह को स्वीकार नहीं करता, उनको कुरान ने सीधा इस्लाम का दुश्मन ठहराया और उनको अल्लाह सदा नरक में डालेगा। बाइबल के पुराने नियम की तरह नए नियम में हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया, लेकिन ऐसे कई सारे वाक्य हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से गैर विश्वासियों के खिलाफ घृणा अपराधों को प्रोत्साहित करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों बाइबल के पुराने नियम और नए नियम में उनका भगवान तो एक ही है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में एक और अभेद है कि अगर नबी के लिए मरेंगे तो स्वर्ग में 72 हूरों को पाने वाली बात। देखिए, इन दोनों रिलीजन्स का मकसद एक है कि पूरे मानव जाति को ईसाइयों में बदलना या इस्लाम में। इस लक्ष्य के साथ दोनों निकले, पर रास्ते में इन्हीं के बीच कई सारे भयंकर युद्ध हुए, जिसे क्रूसेड्स कहते हैं। तो पहले ज़माने में पोप या पादरी राजा को अपना वश में रखते थे, फिर उस राज्य में बंद पड़े अपराधियों को भड़काते थे कि अगर युद्ध करके वापस आए तो जेल से मुक्त हो जाएंगे, अगर नहीं आए तो सोचो आप भगवान के कार्य करने गए हो और आपको स्वर्ग में एक विशेष स्थान मिलेगा। ऐसे कई सारे देशों को आक्रमण किए, अपना क्रिश्चियनिटी को विस्तार किए। यही बात इस्लाम में थोड़ा अलग से बोले कि खुदा के लिए जान दोगे या जान लोगे तो स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी। ये बात दोनों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में है। स्वर्ग का लोभ दिखाकर लोगों को गैर विश्वासियों के ऊपर भड़काकर उनको मारने से या उनका धर्म परिवर्तन करने से इस्लाम में हूरें मिलेंगी और ईसाइयों में स्वर्ग में विशेष स्थान मिलेगा। इस बात को हम इतिहास में भी देखते आए और आज भी देख रहे हैं। ये है काफिर और पैगन्स के बारे में। अगला एपिसोड में हम बात करेंगे यीशु के बारे में। यीशु पूरे बाइबल में सिर्फ 2 ही चीज़ों को बार बार दोहराया। एक, इजरायलियों को स्वीकार करने कहता है कि वही भगवान के द्वारा भेजा गया सच्चा रक्षक है, और दूसरा भगवान के बारे में कहता है। पर यीशु जिस भगवान के बारे में बार बार कहता है वो लक्षण यहोवा में यानी बाइबल गॉड में हमें नहीं मिलता। पर ईसाई तो उसे यहोवा ही मानते हैं, कहते हैं यीशु उन्हीं के बारे में बात किया था। आखिर यीशु किसको भगवान मानता था और किस भगवान के बारे में बात कर रहा था, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।